Hello everyone and welcome to EduTap. In this video, we will talk about a very simple query जो बहुत बार students और aspirants हम मुझसे और मेरी faculties जो मेरे साथ हैं उनसे पूछते हैं. The question is very simple that which subject is the most tricky in the CAIIB examination. तो अगर CAB एग्जाम की बात करें हमें पता है कि इस एग्जाम में there are 4 compulsory papers and then there is one elective paper जो आपको चूज करना होता है. तो आपके जो 4 कंपलसरी पेपर्स हैं इनको लेकर के डाउट होता है कि कौन सा सब्जेक्ट इजी है कौन सा सब्जेक्ट ट्रिकी है. डिफिकल्ट तो मैं नहीं कहूंगा बिकॉज ऑल द सब्जेक्ट्स दे आर रिलेटिवली डिफिकल्ट, ठीक है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट जो है वो ट्रिकी हो सकते हैं फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल. सो एक चीज सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं दैट द सब्जेक्ट विच इज ट्रिकी और द सब्जेक्ट विच इज इजी और द सब्जेक्ट विच इज स्कोरिंग ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा. इट विल वेरी ऑन द पर्सन's ओन एप्टीट्यूड, द पर्सन's ओन स्किल्स. कुछ लोग होते हैं जिनको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आती, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मेमोराइजेशन करने में प्रॉब्लम नहीं होती है. देर आर सम पीपल हु विल फाइंड इट इजी व्हेन देयर इज सम सर्टेन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एसोसिएटेड विद द सब्जेक्ट. तो इस वजह से पर्सन टू पर्सन वेरी करता है. लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि जो चारों आपके सब्जेक्ट हैं उनकी क्या खासियत है, क्या स्पेशलिटीज है ऑफ ऑल द 4 कंपल्सरी पेपर्स, एंड देन यू कैन सी कि वेदर दैट सब्जेक्ट इज ट्रिकी और इजी फॉर यू, राइट. तो सबसे पहले अगर हम देखें जो आपका एबीएम, बीएफएम, एबीएफएम एंड बीआरबीएल, दीज आर द 4 सब्जेक्ट्स कंपल्सरी पेपर्स. और इन 4 कंपल्सरी पेपर्स में आपका एबीएम एंड बीएफएम ये दो पुराने पेपर्स हैं, पहले भी इनके एग्जाम्स होते रहे, लेकिन इसमें एक्चुअली अब सिलेबस जो है वो थोड़ा बहुत चेंज किया गया है. अभी जो सिलेबस चेंज हुआ है इन बोथ दी सब्जेक्ट्स उसके बारे में बात कर लेंगे. एंड देन आफ्टर दैट देयर इज एबीएफएम एंड देन देयर इज बीआरबीएल. अब इन चारों सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, यहां पर आपका जो बीआरबीएल है इट इज अ वेरी लेंदी कंपोनेंट और इसके अंदर बहुत सारे लॉज रेगुलेशंस है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है विच यू विल हैव टू मेमोराइज. सो अगर आपको मेमोराइजेशन करने में, याद करने में चीजों को डिफिकल्टी नहीं आती है देन इट विल बी एन इजी एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट फॉर यू. बट इफ यू फाइंड इट हार्ड टू मेमोराइज थिंग्स, अगर चीजों को याद करने में आपको दिक्कत हो रही है तब आपके लिए सब्जेक्ट जो है वो काफी ट्रिकी हो सकता है. अगर आपने जैब एग्जामिनेशन ऑब्वियसली क्वालिफाई किया है तो आपको पता है वहां पर आपने पीपीबी के अंदर बहुत सारे ऐसे रेगुलेशंस और जो रूल्स हैं वो पढ़े हैं. वहां उतना डिटेल में नहीं था बट नाउ इन बीआरबीएल ऑल दोज रूल्स एंड ऑल दोज रेगुलेशंस दे हैव बीन एक्सप्लेन्ड इन अ ग्रेटर डिटेल. क्लियर. तो इस वजह से बीआरबीएल के बारे में आपको ध्यान रखना है. अगर आपकी मेमोराइजेशन अच्छी है, आपकी सिटिंग कैपेसिटी अच्छी है तो आप इजीली इसको चीजों को याद कर लोगे और आप अच्छा स्कोर भी लेके आएंगे सब्जेक्ट में. बट इफ नॉट देन इट यू विल फाइंड इट ट्रिकी. इसके बाद आपके एबीएम और एबीएफएम इन दो सब्जेक्ट्स के अंदर देयर आर न्यूमेरिकल्स. यहां पर आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है, खास तौर पे अगर मैं स्टैटिस्टिक्स के मॉड्यूल की बात करूं. इसके बाद क्रेडिट मैनेजमेंट एंड इन एबीएफएम वैल्यूएशन, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस. इसके अंदर आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो काफी अच्छे पूछे जाते हैं. सो इफ यू आर गुड एट मैथ्स, इफ यू आर गुड एट न्यूमेरिकल्स तो आपको ये दोनों सब्जेक्ट जो है वो थोड़े रिलेटिवली सिंपल लगने वाले हैं. बट इफ यू आर नॉट गुड एट न्यूमेरिकल्स, इफ यू आर नॉट गुड एट अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट्स तो आपको ये दोनों सब्जेक्ट्स काफी ट्रिकी लगेंगे और आपको लग सकता है कि यहाँ स्कोर करने में मुझे डिफिकल्टी आ रही है, राइट. इसके बाद बात आती है बीएफएम की. नाउ बीएफएम इन माय ओपिनियन इज अ रिलेटिवली सिंपलर सब्जेक्ट. इस सब्जेक्ट के अंदर काफी चीजें ऐसी हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखी हैं, लेकिन फिर भी ये सब्जेक्ट मुझे नहीं लगता कि आप में से ज्यादातर लोगों को ट्रिकी लगेगा. जो दो सब्जेक्ट्स लोगों को ट्रिकी लगते हैं वो आपका एबीएम है एंड बीआरबीएल है, डिपेंडिंग अपॉन योर एप्टीट्यूड. कुछ लोगों को एबीएम इसलिए इजी लगता है क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स है, उसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, और कुछ लोगों को बीआरबीएल इसलिए इजी लगता है क्योंकि वहां पर मेमोराइजेशन करनी होती है. तो मैंने आपको बेसिकली सब्जेक्ट्स का नेचर क्या है वो मैंने आपको बता दिया है. आपको ये देखना है कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पर इजी है. लेकिन एक बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर आपको कैब क्वालिफाई करना है यू हैव टू पास ऑल दीज 4 सब्जेक्ट्स. नाउ द वेदर द सब्जेक्ट इज इजी और वेदर द सब्जेक्ट इज ट्रिकी और डिफिकल्ट इट डज नॉट मैटर. आपको चारों सब्जेक्ट्स को पास करना ही करना है. अगर कोई सब्जेक्ट आपको पर्टिकुलरली ट्रिकी लगता है, किसी सब्जेक्ट के अंदर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोबिया लगता है तो उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, थोड़ा ज्यादा मेहनत करेंगे, राइट. लेकिन ये आइडेंटिफाई करने के लिए क्या आपके पास रिक्विजिट इंफॉर्मेशन है, क्या आपको सभी सब्जेक्ट्स के बारे में, उनके चारों मॉड्यूल्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है. अगर नहीं है देन यू कैन डाउनलोड दिस ब्रिलियंट गाइड बुक. In this guide book we have provided you the entire details of the entire CAB examination. जितने भी आपके पेपर्स हैं, चारों पेपर्स हैं, उन चारों पेपर्स का सिलेबस उसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इस गाइड बुक के अंदर, और हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर सब्जेक्ट के वो भी आपको यहाँ पर दे दिए. तो अगर आप इस गाइड बुक के थ्रू जाते हैं तो आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी रिगार्डिंग द सिलेबस ऑफ द एग्जाम और आप बेहतर तरीके से प्लान
कर सकते हैं कि कैसे आप प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे फॉर दिस एग्जाम। इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस गाइड बुक, अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर के यू कैन डाउनलोड दिस गाइड बुक फॉर फ्री। कोई इसका चार्ज नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यू कैन ऑल्सो सी द स्टिकर गोइंग ऑन बिलो, जहां पर आपको दिख रहा है कि इस गाइड बुक के अंदर क्या क्या स्पेशल चीजें हैं जो हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं, राइट। So that is all that I had to share with you in this video. I hope you will follow your CIB preparation very diligently, and you will work hard and you will clear the exam in your next attempt.